हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्पायरेटिक एक्सपर्ट चैनल में स्वागत है। आज हम एक्सेल में बिग डेटा को कैसे इजीली सिलेक्ट करते हैं तथा उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल से सीखेंगे। अभी हम छोटे से डेटा को सिलेक्ट करना सीखेंगे, फिर हम बड़े डेटा को सिलेक्ट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम छोटे डेटा को सिलेक्ट कैसे करते हैं उसको सीखें। यहाँ पे छोटा सा हमने डेटा बनाया हुआ है, जहाँ पे हमें डेट, स्टूडेंट, एड्रेस, कोर्स और फीस का फील्ड बनाया हुआ है। हमने माउस से अपने डेटा रेंज के पहले सेल पे क्लिक कर दिया, यानी डेट वाले हेडिंग पे हमने क्लिक कर दिया हुआ है। अब हमें कॉलम वाइज सभी डेटा को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। अभी आप देखेंगे जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो किया, जिस भी सेल पे हमारा कर्सर था यानी जो भी सेल एक्टिवेट था वो कॉलम वाइज सभी के सभी डेटा एक ही बार में क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब नीचे की तरफ यानी रो वाइज डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहीं पे हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे जहां तक हमने कॉलम वाइज डेटा सिलेक्ट किया तो उसी के नीचे जितने भी डेटा है रो वाइज उन सभी का सिलेक्शन कर लेगा। तो आप देखेंगे सेकंडों में हमारा डेटा जो है शॉर्टकट से सिलेक्ट हो गया। यही शॉर्टकट यूज करके आपका डेटा कितना भी बड़ा होगा, कितना भी लार्ज होगा, उसको इजीली सेकंडों में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे हमने लास्ट वाले सेल को एकदम लास्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब आप पास दो रास्ता होता है, या तो आप कॉलम वाइज पहले डेटा को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद रो वाले डेटा को सिलेक्ट करेंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, या पहले रो वाले सभी डेटा को सिलेक्ट करके फिर उसके बाद कॉलम वाइज डेटा सिलेक्ट कर लेना, तब भी आपका डेटा पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी देखेंगे पूरा डेटा रेंज के हमने लास्ट वाले सेल पे पॉइंटर से क्लिक कर दिया यानी एक्टिवेट कर लिया सेल को। अभी देखिए हम यहाँ पे रो वाइज पहले जहां पे हमारा कर्सर है उसके ऊपर वाले सभी डेटा को एक बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट अप वाला एरो जैसे यूज करें, आप देखिए जहां पे हमारा सेल एक्टिवेट था या जो सेल क्लिक था उसके ऊपर के सभी डेटा एक ही बार में सिलेक्ट हो गया। यदि हम तुरंत यहीं पे कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, यानी क्योंकि हमारा जो डेटा भी सिलेक्ट हुआ है रो वाइज उसके लेफ्ट साइड में कॉलम वाइज अभी बहुत सारा डेटा हुआ, इसलिए हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो जैसे करेंगे तो जो भी सिलेक्शन हमने किया उसके बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड में जितने भी डेटा है एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप कहीं पे भी स्टार्ट वाले सेल पे या लास्ट वाले सेल पे आप कर्सर रख के रो वाइज या कॉलम वाइज करके सभी डेटा को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं किसी साइड में आप, तो यानी जिस सेल पे उसके राइट साइड के सभी डेटा को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की। अभी देखेंगे डेटा हमारा पूरा सिलेक्शन हो गया राइट साइड से, अब ऊपर साइड लेना है तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की, तब भी हमारा सिलेक्शन, यानी कि आपके डेटा रेंज की चारों कॉर्नर पे लास्ट वाले सेल या स्टार्ट वाले सेल पे आप कर्सर रख के इजीली अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि हमें एक एक सेल करके डेटा को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे डेट वाले फील्ड पे हमने कर्सर रखा और यहाँ पे हम शिफ्ट साथ अगर राइट एरो यूज करते हैं तो देखेंगे आप एक एक सेल हमारा सिलेक्ट हो रहा है। और यदि शिफ्ट साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जितना हमने सिलेक्शन बनाया हुआ है उतना ही सेल एक एक करके एक एक रो करके नीचे डाउन की तरफ सिलेक्शन करता हुआ चल रहा है। जब हमें एक एक सेल करके डेटा सिलेक्ट करना होता है तो शिफ्ट साथ हम एरो की यूज करते हैं, ऊपर की तरफ सिलेक्शन करना यानी टॉप की तरफ तो शिफ्ट साथ अप एरो, राइट साइड सिलेक्शन करना है एक एक सेल तो शिफ्ट साथ राइट एरो की यूज करते हैं। जब आप कई सारे सेल को एक बार में शिफ्ट साथ सिलेक्ट कर लेते हैं एरो की सहायता से, तो जब हम अप या डाउन रो फिर शिफ्ट साथ यूज करते हैं तो जितना सेल सिलेक्ट रहता उतना ही सेल लेके वो आगे की तरफ सिलेक्शन करता चलता। अभी आप देखेंगे जैसे हमने डेट वाली फील्ड के लास्ट वाले सेल पे हमारा पॉइंटर है यानी सेल एक्टिवेट है, अगर हमने शिफ्ट के साथ अप एरो यूज करते हैं यानी ऊपर वाला एरो यूज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एक सेल ऊपर की तरफ सिलेक्शन करता हुआ चल रहा है। लेकिन अगर मैंने अभी शिफ्ट साथ राइट एरो यूज किया तो जितना भी सेल सिलेक्ट है उतना ही सेल यानी कॉलम वाइज लेफ्ट राइट सिलेक्शन करता है। जैसे हमने देखो राइट एरो यूज करने आप देखेंगे जितने भी सेल सिलेक्ट है उतने ही सेल राइट की तरफ यानी एक एक कॉलम सिलेक्ट करता हुआ चल रहा है। तो यानी कि जब एक एक सेल हमको सिलेक्शन करना होता है तो शिफ्ट साथ एरो यूज करते हैं, और पूरा का पूरा डेटा एक ही बार में रो या कॉलम वाइज सिलेक्ट करना होता है तो हम कंट्रोल शिफ्ट एरो की यूज करते हैं। यही शॉर्टकट यूज करके हम कितने भी बड़े डेटा पे कैलकुलेशन करना हो तो इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। सभी फीस को जोड़ना है तो हम लास्ट वाले सेल पे कर्सर रख के Alt =
प्लस इंटर करते हैं, आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारा डेटा कैलकुलेशन हो गया, यानी जोड़ दिया है, सम कर दिया है। लेकिन अगर यही चीज मैं मैन्युअली सम फंक्शन है, चलो आप शॉर्टकट से यूज कर लेते हैं, अदर कोई भी और फंक्शन यूज करना चाहते हैं, जैसे मैक्स यूज करना चाहते हैं, मिन यूज करना चाहते हैं, काउंट यूज करना चाहते हैं, या कोई भी A to Z कोई फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं, तो आप तो शॉर्टकट से उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मान चलिए इस फीस रिकॉर्ड में हमको मैक्सिमम फीस की वैल्यू चेक करना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इज इक्वल मैक्स, टैब प्रेस करेंगे तो आपका फंक्शन सिलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट भी साथ में ओपन हो जाता है। अब हमें पूरे डेटा को एक बार में क्या करना, सिलेक्ट करना है। तो आप पास क्या है कि डेटा तो अभी मान लीजिए छोटा है, अभी तो पूरा का पूरा डेटा दिख रहा, इजिली हम सिलेक्ट कर सकते हैं माउस से भी ड्रैग करते हुए। यहाँ पे हम शॉर्टकट से ही सिलेक्शन करेंगे, माउस का यूज नहीं करेंगे। अभी देखिए जो हमारा डेटा है जहाँ पे हमने फंक्शन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे उसके लास्ट वाला यानी उसके ऊपर वाला जो डेटा है, यानी फीस रिकॉर्ड का लास्ट वाला डेटा, यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, यानी उस सेल को सिलेक्ट करते हैं। अब शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की, आप देखेंगे पूरा का पूरा डेटा हमारा फीस का सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि जहां तक हमारा डेटा था यानी फीस पेड वाला, वहां तक तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको फीस की वैल्यू चाहिए था, हेडिंग नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हेडिंग भी सिलेक्ट हो गया। तो अभी क्या करें, एक जो सेल हमारा फीस वाला हेडिंग वाला एक्स्ट्रा सिलेक्ट है उसको अनसिलेक्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे शिफ्ट साथ डाउन एरो, यानी एक सेल नीचे की तरफ सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पे शिफ्ट साथ हम डाउन एरो जैसे की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे हमारा जो फीस वाला हेडिंग सिलेक्ट था वो अनसिलेक्ट हो गया, यानी एक सेल हमने नीचे की तरफ ला लिया शिफ्ट साथ डाउन एरो यूज करके। अब आपको शिफ्ट साथ 0 की प्रेस करके यानी ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की कर देना है, आपका इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा कम से कम टाइम में। जब भी आप सिलेक्शन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, तो जिस भी सेल पे आपका डेटा होता है वो जहां तक डेटा उसका रेंज होता है वहां तक का सिलेक्शन करता है। तो आपको सिलेक्शन करने के बाद जब लगता है कुछ सेल ज्यादा सिलेक्ट हो गया या कम सिलेक्ट हो गया है, उस समय आप शिफ्ट साथ एरो यूज करके ज्यादा अगर सिलेक्शन हो गया तो उसे कम कर सकते हैं, और कम सिलेक्शन है तो आप शिफ्ट साथ एरो की यूज करके सिलेक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। इस बार हम काउंट यूज करते हैं। अब देखेंगे जो फंक्शन लगा रहे हैं उसके ऊपर वाले यानी लास्ट वाले वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, यानी फिर से ऊपर वाले डेटा को लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, तो हमारा डेटा जहां तक था ऊपर सिलेक्ट हो गया, लेकिन जितना भी डेटा अगर ऊपर ज्यादा सिलेक्शन किया है, क्योंकि लास्ट तक डेटा ही लेता है, जितना भी लास्ट वाला डेटा रहेगा वहां तक ले लेता है। अब हमें शिफ्ट डाउन देखेंगे, जितना डाउन करें सिलेक्शन हमारा कम करता जा रहा है, और अप कर रहे हैं तो सिलेक्शन बढ़ाता जा रहा है। यानी हेडिंग आपका एक ही सेल ऐसा है जो एक्स्ट्रा सेल है, यानी एक ही बार हमको शिफ्ट साथ डाउन एरो करना है, आपका हेडिंग अनसिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट साथ 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पे फीस को काउंट करके भी बता दिया। बिग डेटा सिलेक्शन करने या कैलकुलेशन करने से पहले एक चीज हम यहाँ पे और देखते हैं, सेल में जंप होना यानी मूव होना। फीस वाले हेडिंग का सेल अभी क्या है, सिलेक्ट है, हम चाहते हैं उसी सेल के लास्ट सेल को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये आपका लास्ट वाले सेल में मूव कर देता है। डेट पे कर्सर रखा और कॉलम वाइज लास्ट वाले सेल में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे, देखेंगे लास्ट वाला जो हेडिंग है फीस पेड उस पे चला गया है। उसी तरह अगर हमने फिर से डेट वाले हेडिंग पे कर्सर रख के कंट्रोल साथ डाउन एरो करते हैं, तो आप देखेंगे जो हमारा कर्सर है यानी सिलेक्शन है वो लास्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर दिया है। तो ये 3 मेथड है। एक तो हो गया कंट्रोल साथ एरो की लास्ट वाले सेल में मूव होना यानी लास्ट वाले सेल को सिलेक्ट करना। कंट्रोल शिफ्ट एरो की क्या यूज हो गया, डेटा को एक ही बार में रो और कॉलम वाइज डेटा को सिलेक्ट करना। शिफ्ट साथ एरो हमने यूज किया एक एक सेल करके रो और कॉलम वाइज डेटा को सिलेक्ट करना। यही 3 शॉर्टकट है, कितना भी बड़ा डेटा होगा कि उसमें इन तीनों टाइप के शॉर्टकट का यूज करके आप इजीली डेटा का कैलकुलेशन कर सकते। तो चलिए हम बिग डेटा को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेम फील्ड है, डेट, स्टूडेंट, एड्रेस, कोर्स और पेड, लेकिन यहाँ पे डेटा बहुत बड़ा डेटा है। इसी डेटा पे हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं यानी फीस को जोड़ना चाहते हैं। तो अभी देखेंगे डेटा तो बहुत नीचे, अभी स्क्रॉल करके हमको लास्ट सेल पे जाना पड़ेगा फीस को जोड़ने के लिए। लेकिन अब करेंगे क्या है, हम फीस वाले हेडिंग पे कर्सर रखते हैं यानी क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट वाले सेल में जाने के लिए शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल साथ डाउन एरो की प्रेस करें। देखेंगे हम एकदम लास्ट वाले सेल पे पहुंच चुके हैं। अब एक बार सिंपल से डाउन एरो की प्रेस कर देंगे, हम उससे नीचे वाले सेल में आ जाएंगे। अब करना क्या है, यहाँ इज इक्वल यस यूएम सम शिफ्ट साथ 9 ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम लास्ट वाले वैल्यू पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की। लेकिन अभी देखेंगे यहाँ पे हेडिंग भी सिलेक्ट हो गया है, तो यानी हेडिंग को अब अनसिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट साथ डाउन एरो को यानी
यानी एक सेल नीचे की तरफ सिलेक्शन करेंगे। जैसे एक शिफ्ट शार्ट डाउन एरो करेंगे तो ऊपर और जो सिलेक्शन है सबसे लास्ट वाला सेल है उसको अनसिलेक्ट कर देगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। आप देखें कुछ ही सेकेंड के अंदर कम से कम समय में हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया। यहाँ पे काउंट फंक्शन भी यूज करके दिखाते हैं। इज इक्वल काउंट, चाहे आपको टैब प्रेस कर देना है या शिफ्ट साथ 9 ब्रैकेट ओपन। अब आपको लास्ट सेल वाले वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना जो फार्मूले वाली सेल के ऊपर है। अब इसके ऊपर का सभी डेटा सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की देखेंगे, जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की प्रेस किया फिर से हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया, लेकिन साथ में हेडिंग भी सिलेक्ट हो गया है। तो एक सेल नीचे लाएंगे, शिफ्ट साथ डाउन एरो की, शिफ्ट साथ 0 ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया। तो ये तरीका है, कितने भी बड़ा डेटा होगा तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन के बारे में। तो उसके लिए हम छोटा सा डेटा और ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का फील्ड बनाया हुआ है। अभी आप सब करते क्या है, अगर हमें अमाउंट निकालना है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं या मैन्युअली इज इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। जैसे आप इंटर करते हैं आप देखेंगे तो यहाँ पे अमाउंट निकल आता है, यानी क्वांटिटी रेट को गुणा करा दिया आपस में, हमें अमाउंट मिल जाता है। उसके बाद यदि आपको पूरे फील्ड पे ऑटो फिल करना होता है सभी फंक्शन को, तो आप जिस भी सेल में आपने फंक्शन लगाया उस पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे छोटा सा ग्रीन पॉइंट दिख रहा है जिसको हम फिल हैंडल बोलते हैं। तो जैसे फिल हैंडल के ऊपर पॉइंटर ले जाते हैं तो हमारा जो पॉइंटर है कॉपी पॉइंटर में चेंज हो जाता है। यदि हम माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे सेम फंक्शन सभी सेल पे अप्लाई होता चला जाता है, जिससे हमारा सभी फंक्शन क्या हो जाते हैं, ऑटो फिल हो जाते हैं। सभी सेल क्या हो जाते हैं, ऑटो फिल हो जाते हैं। लेकिन अगर यही डेटा जैसे भी हमने कैलकुलेशन करना सीखा बिग डेटा में फंक्शन लगा के, अगर इतना ही बड़ा हो या इससे बड़ा भी डेटा हो और आपको ऐसे वैल्यू को फिल करना हो तो आपको ड्रैग करते हुए बहुत टाइम लग जाएगा। अब वही काम हम सेकंडों से कम समय में करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्शन करके सभी डेटा को डिलीट कर देते हैं। अब पहले सेल पे हम कैलकुलेशन करते हैं, इज इक्वल क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई रेट देन इंटर। यहाँ पे अमाउंट तो कैलकुलेट कर लिया। अब अमाउंट वाले फील्ड को एक बार हम ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। अब चलेंगे फिल हैंडल, यानी ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ग्रीन, इस पे ले जाएंगे, पॉइंटर थोड़ा चेंज होगा, कॉपी पॉइंटर बनेगा। यदि हमने इस पे माउस से डबल क्लिक कर दिया तो जहां तक हमारा डेटा है ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस फार्मूले को फिल कर देगा। तो यहाँ पे हम माउस से डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम माउस से इस पॉइंटर पे यानी फिल हैंडल पे डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारा डेटा क्या हो गया, फिल हो गया, यानी ऑटोमेटिक फार्मूला सभी सेल में फिल हो गया। ये डेटा चाहे हजारों में होगा, लाखों में होगा, ये डबल क्लिक करके ऑटोमेटिक सभी डेटा को आप फिल कर सकते हैं। चलिए एक बार हम साइड में और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इज इक्वल हमने यूज किया प्रोडक्ट। अब हमें डेटा को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं और माउस से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, क्वांटिटी रेट वाले फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, यानी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, देन इंटर। अब इसी फील्ड के यानी इसी सेल के राइट कॉर्नर पे यानी फिल हैंडल पे माउस से डबल क्लिक। जैसे डबल क्लिक किया आप देखेंगे फंक्शन लगाने के बाद भी ये ऑटो फिल कर रहा है। जैसे आप मान चलते हैं यहाँ पे हमने सीरियल नंबर हेडिंग बनाना है तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर दिया है और यहाँ पे हमने 1 लिखा है, इंटर करके 2, और इन दोनों को सिलेक्शन भी कर लिया है। अब भी हमको ड्रैग नहीं करना है, हमको इसी फिल हैंडल पे डबल क्लिक कर देना। जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे वो फिल कर देता है, यानी आपको बताने की भी जरूरत नहीं डेटा कहां तक ले जाना है, कि बगल में जितना भी डेटा रहेगा उतने ही रेंज में ऑटोमेटिक डेटा क्या करता है, फिल कर देता है। यदि आपने वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि इस चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।